हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा हर फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये मंगलवार का ब्लॉग है, मंगलवार की सुबह शाम का तो मैं इस टाइम अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और कपड़ों को तय बना के रख रही हूँ। और बच्चे गए हैं ट्यूशन, क्योंकि वो शाम को 6:30 बजे करीब आते हैं। तो इस टाइम में अपना जो छोटा मोटा काम होता है वो मैं फ़िनिश कर रही हूँ। कपड़े तय बना के रख दूँगी। और इस टाइम अंश की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि उसको हो गई है एलर्जी भी उसे एक बार पहले हो चुकी है। तो उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही थी, अभी पहले से कम है। और इंजेक्शन लग रहे हैं उसे, डेली इंजेक्शन लग रहे हैं और दवाई भी दी जा रही है, तो अभी पहले से फ़ायदा है। तो मैं ऐसे मेरे कपड़े फोल्ड हो गए हैं और इनको रख भी रही हूँ अपनी जगह पर। इस तरीके से मैं अपना काम पूरा कर लूँगी। और छोटे मोटे काम और हैं जो मैं निपटा लूँगी अपने बच्चों के आने से पहले। तो फिर उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, खाने की तैयारी करेंगे फिर। तो ये मेरे कपड़े हो गए हैं सेट। बाकी छोटे कपड़े मैं अलमारी में रखती हूँ, बड़े कपड़े मैं इसमें रख लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैंने रख दिए। इसके बाद मैं झाड़ू भी लगा दूँगी, क्योंकि ना बच्चे ट्यूशन जाने से पहले अपना होमवर्क कर रहे थे। तो होमवर्क करने में वो अपने कुछ ड्राइंग भी करी, जिससे उन्होंने कागज़ वगैरह फैला के रखे हैं। तो वही मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। और दोस्तों, ये फोल्डिंग मुझे बिछाना पड़ता है, क्योंकि ना कूलर की हवा सिर्फ इधर ही आती है, बेड पे नहीं आ पाती। इस वजह से मुझे फोल्डिंग बिछाना पड़ता है। और मतलब कूलर की हवा बेड आ ही नहीं पाती है, सामने सामने ही आती है। तो हमें फोल्डिंग बिछाना पड़ता है। और झाड़ू इतनी बेकार आ रही है ना इस टाइम, मतलब इस बार की झाड़ू बहुत बेकार निकली है, यानी सीख सी निकल रही है। 2-3 बार मैं इसको अच्छे से टाइट करके बांध भी चुकी हूँ, फिर भी ये बार बार निकल रही है। और मतलब कम ही चली है इस बार, और बेकार हो गई है। चलो छोड़ो, ये तो चलता ही रहता है डेली की लाइफ में। तो मैंने ये झाड़ू भी निकाल ली है, फोल्डिंग के नीचे से भी निकाल लूँगी मैं। और फिर मैं रसोई में बर्तन जो रखे हैं मैं बर्तन को भी साफ़ करूँगी। तो इस तरीके से मेरा काम हो जाएगा। रसोई में थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने बर्तन को साफ़ किए। और अब पहले से टंकी में भी पानी आने लगा, तो अब टाइम भी नहीं लगता है बर्तन साफ़ करने में। पहले बहुत टाइम लगता था, क्योंकि पानी नहीं आता था। अब ठीक पानी आता है, तो बर्तन जल्दी जल्दी साफ़ हो जाते हैं, काम भी जल्दी हो जाता है। तो ये मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है ना इस टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस बार की गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने इस टाइम। तो जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर लेती हूँ मैं, क्योंकि रसोई में काम करना बहुत भारी हो रहा है इस टाइम। जल्दी से काम हो जाए, बस यही लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाए और हम रसोई से बाहर निकलें। तो ये देखो, बातों बातों में मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं और मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद मैं ये सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना ये सिंक में मतलब पानी के दाग से लग जाते हैं, सबके ही लग जाते होंगे। पर मैंने अब जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो
मैं इसको अच्छे से साबुन मतलब विम से इसको भी साफ़ कर देती हूँ, तो ये भी चमक जाती है। तो ये मेरे बर्तन हो गए हैं क्लीन, और अब मैं करूँगी नीचे जाऊँगी, मतलब शाम को खाने की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, और इसके बाद मैं वाइपर लगा दूँगी। और वाइपर तो मुझे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ये बर्तनों का जो स्टैंड है ना, मैंने स्लैब पर ही रखा हुआ है, तो मुझे वाइपर बार बार लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके नीचे पानी जमा हो जाता है और फिर वो पानी मुझे वाइपर से साफ़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं शाम हो गई थी, तो मैं नीचे आ गई हूँ, और फिर दिया बाती का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा अब चलो दिया बाती भी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंदिर में, हमारा छोटा सा मंदिर है जो, उसमें दिया बाती कर रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने दिया लगा दिया है, और अब मैं अंदर रसोई में जाऊंगी। इसके बाद मुझे आटा गूंदना है। और बच्चे भी आ चुके हैं, वो खेल रहे हैं बाहर। तो बस अब खेलेंगे वो थोड़ी देर बच्चे, फिर जब तक खाना रेडी हो जाएगा तो फिर वो डिनर करेंगे। और फिर खाना तो बन ही चुका था, दाल बनाई थी अरहर की, और चावल और रोटी। तो फिर थोड़ी सी रोटियां सेकनी थी, तो वो मैंने सेक ली थी रोटियां, और फिर मैं अब मम्मी को खाना दे रही हूँ। बाकी सब ने तो खा ही लिया है, मम्मी को दे रही हूँ खाना, और फिर इसके बाद मैं अपना खाना भी लगा लूँगी। तो मम्मी खाएंगी घी बूरे डाल के, घी और बूरा डालकर, उन्हें अच्छे लगते हैं, तो मैं वही उसमें बूरा डालूँगी और घी भी डाल दूँगी ऊपर से। ये कुकर का ना जो ढक्कन है वो खुल जा रहा है बार बार, तो मैं उसे ही लगा रही थी, ठीक से लग नहीं रहा था। तो गाइस ये देखो मैंने इसमें बूरा डाल दिया। बूरा मैंने हाथ से ही डाल दिया था, क्योंकि ना इसमें मतलब थोड़ा सा बचा हुआ था, डली सी बन रही थी, तो मैंने हाथ से निकाल के उसको फोड़ लिया था, और फोड़ के हाथ से ही डाल दिया था। इसके बाद मैंने हाथ को वॉश कर लिया है। तो दोस्तों ये रात का टाइम है, रात करीबन 10 बज रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। टीवी भी चल रहा था, बच्चे तो सो गए हैं, और इसको आंश को तो एलर्जी हो गई है बहुत, तो दवाई दिला कर लाई हूँ मैं। इंजेक्शन भी लगे हैं, अभी 3 दिन बताया है, दूसरा इंजेक्शन लगा आज, कल से लगना स्टार्ट हुआ था। तो ये एलर्जी हो गई है इसको, क्या इस सीज़न में होती है बच्चों को। इसको लास्ट ईयर में भी हुआ था, अक्टूबर महीने में, और फिर से जैसे पित्त सी उठती है उस टाइप की हो गई है, जगह जगह उठती है, जगह फिर बैठ जाती है, फिर दूसरी जगह फिर ऐसे करके हो रही है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।